हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टेंस में ये प्रेजेंट का थर्ड पार्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह बनाते हैं, उनके स्ट्रक्चर को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब रहेगी हमारी हैज़, और हैज़ के बाद हमें हमेशा यूज़ करनी होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ को यूज़ करेंगे, तब हम उसके साथ जब मैन वर्ब यूज़ करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो भी है सेंटेंस में वो वर्ब के बाद रहेगा। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है दो, हैज़ और हैव। तो हम जानते हैं कि हैज़ का यूज़ कैसे करेंगे और हैव का यूज़ कैसे करेंगे। अगर जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होता है, ही शी इट, और सिंगुलर नाउन आती है, तो हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज़। वहीं अगर हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल, आई वी यू दे, या फिर प्लूरल नाउन अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट बनी हुई है, तो हम यूज़ करेंगे हमारी हेल्पिंग वर्ब हैव। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट के यूजेस को जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन कौन से यूजेस होते हैं, कहाँ कहाँ हम इनका यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट है टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट हैव बीन कंप्लीटेड बट हुज इफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे एक्शंस को बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, जो कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन उनका इफेक्ट क्या है, कंटिन्यू है। जो हो तो चुके हैं काम, लेकिन उनका इफेक्ट है वो अभी भी चल रहा है। जैसे दे हैव शिफ्टेड टू जयपुर, वे जयपुर शिफ्ट हो चुके हैं। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, मैंने अपनी ग्रेजुएशन को पूर्ण कर लिया है, कर चुका हूँ। तो ऐसे एक्शंस को हम इंडिकेट करते हैं इस टेंस के अंदर, जो कंप्लीट तो हो चुके हैं लेकिन उनका इफेक्ट क्या है, अभी भी कंटिन्यू है। तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, इसका यूजेस है, वो कहता है टू डिस्क्राइब अ पास्ट एक्सपीरियंस, किसी पास्ट एक्सपीरियंस को बताने के लिए, कोई भूतकाल का हमारा अनुभव है उसको अगर हम बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उसका अगर हम वर्णन करते हैं, तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, माई ब्रदर हैज़ सीन द रेड फोर्ट ट्वाइस, मेरा भाई लाल किले को 2 बार देख चुका है। ये पास्ट एक्सपीरियंस है, उसने पहले मतलब 2 बार वो देख चुका है इस चीज़ को, रेड फोर्ट को। तो माई ब्रदर सिंगुलर था यहाँ, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ की हैज़। और इसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम हैज़ ऑफ सेंटेंस में यूज़ कर लेते हैं, तो हमारी जो वर्ब की फॉर्म रहेगी, मैन वर्ब जो हमारी रहेगी, वो हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगी। तो यहाँ पे हमने सी की थर्ड फॉर्म सीन को यूज़ किया है। माई ब्रदर हैज़ सीन द रेड फोर्ट ट्वाइस, मेरा भाई लाल किले को 2 बार देख चुका है। पास्ट एक्सपीरियंस को ये शो करता है। नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल हम देखते हैं, आई हैव मेट हिम बिफोर, मैं पहले भी उससे मिल चुका हूँ। नेक्स्ट, आई हैव प्लेड एनफ क्रिकेट, मैं बहुत क्रिकेट खेल चुका हूँ। तो इन सेंटेंस से हमने जाना है कि जो भी पास्ट का एक्सपीरियंस है, अगर हम डिस्क्राइब करते हैं, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसका यूज़ जानते हैं कि कहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसका यूज़ है टू एक्सप्रेस एक्शंस कंप्लीटेड रिसेंटली, ऐसे एक्शंस को बताने के लिए, ऐसे जो काम हैं जो हाल ही में क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, अभी अभी जो पूरे हो गए हैं, उनको शो करने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। जैसे राकेश हैज़ जस्ट रिसीव्ड द लेटर, राकेश को अभी एक पत्र मिला। ये एक जो वर्क है, जो रिसीव हुआ लेटर, वो अभी रिसेंटली हुआ है। तो ऐसे एक्शन को शो करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वी हैव डन आवर होमवर्क, हम अपना गृह कार्य कर चुके हैं। जो हमारा होमवर्क था, जो वर्क था हमारा, वो हमने अभी अभी क्या कर दिया है, रिसेंट ही कंप्लीट कर दिया है। तो ऐसे एक्शंस जो हैं जिनको हमने रिसेंट में कंप्लीट किया है, उनको शो करने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। इसके कुछ और यूजेस हैं, हम उनको भी जानते हैं कि और हम इनको कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट यूज है टू एक्सप्रेस न्यूज़ ऑफ रिसेंट इवेंट्स, जो रिसेंट में हुए इवेंट हैं उनकी जो न्यूज़ होती है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। जो भी हाल ही में कोई इवेंट हुआ है, उसकी कोई न्यूज़ बनती है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। बेसिकली इनको हम न्यूज़पेपर में देखते हैं। सेंटेंस देखिए, द पीएम नरेंद्र मोदी हैज़ प्रॉमिस्ड टू क्रिएट मोर जॉब्स फॉर यंग पीपल,
जो प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने हाल ही में युवाओं के लिए ज़्यादा जॉब्स के लिए प्रॉमिस किया है। उन्होंने वादा किया है कि वो और जॉब्स अभी प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट इसका यूज हम देखते हैं, टू डिस्क्राइब चेंज दैट हैज़ इवॉल्व। इवॉल्व का मीन होता है डेवलप, विकसित होना। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम पीरियड के दौरान अगर कोई भी चीज़ है उसमें चेंजेस आते हैं, वो डेवलप करती है, इवॉल्व होती है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उस सेंटेंस को यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं, वीडियो गेम्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर विद यंग पीपल्स। जो वीडियो गेम्स हैं वो युवाओं के अंदर आजकल बहुत लोकप्रिय हो चुके हैं। मतलब ये क्या है, टाइम के साथ ही इवॉल्व हो गया है, डेवलप हो गया है। वीडियो गेम्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलर हो चुके हैं यंग पीपल के अंदर। नेक्स्ट इसका यूज हम जानते हैं, टू डिस्क्राइब सेवरल एक्शंस एट डिफरेंट अनस्पेसिफाइड इन द पास्ट। जो हमारे सेवरल एक्शंस हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, पास्ट के अंदर स्पेसिफाई नहीं किए होते, अनस्पेसिफाइड होते हैं वो सेंटेंस। मतलब उनका कोई विशेष हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। और एक फैक्ट इसमें ध्यान रखिए आपको क्या है, वो है मोर एक्शंस आर पॉसिबल इन द फ्यूचर, कि उसी सेंटेंस या उसी बात से जुड़े और एक्शंस हैं वो उनके होने की संभावना रहती है कि और एक्शंस भी इसी के अंदर आगे हो सकते हैं। तो ऐसे एक्शंस जो पास्ट में अनस्पेसिफाइड थे उनको डिस्क्राइब करने के लिए भी हम अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। इसमें एग्जांपल देखते हैं हम, आई हैव कॉल्ड हिम 3 times। मैं उसे 3 बार बुला चुका हूँ। 3 times मतलब ये सेवरल टाइम्स हमारा एक्शन हुआ है, 3 बार उसने उसे बुलाया है। और इसमें अभी कहीं स्पेसिफाइड कोई टाइम नहीं दिया गया है पास्ट का। तो ऐसा अगर सेंटेंस हमारा आता है तो उसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर यूज़ करेंगे। और इसमें फैक्ट क्या रहता है कि इसमें और जो एक्शंस हैं हमारे उसके होने के आगे इन फ्यूचर पॉसिबिलिटी रहती है। अभी उसने उसको 3 times बुला लिया है, हो सकता है उसे फिर से वो बुलाए। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही हैज सीन मैनी बिग सिटीज। वो बहुत से बड़े शहरों को देख चुका है। नेक्स्ट यूजेस हम इसमें देखते हैं, टू डिस्क्राइब समथिंग दैट स्टार्टेड इन द पास्ट। ऐसे एक्शन को बताने के लिए जो स्टार्ट हुआ था हमारा पास्ट के अंदर, एंड हैज कंटिन्यूड अप अंटिल नाउ, जो अब तक जारी है। ऐसा एक्शन है हमारा जो स्टार्ट हो गया था पास्ट में, लेकिन अभी भी क्या है, वो कंटिन्यू है, वो चल रहा है हमारा काम। तो वैसे सेंटेंस को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ फैक्ट ध्यान रखने हैं कि उनका यूज़ हम कैसे करेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आप जानिए क्या है। वो कहता है कि वी कैन ओनली डू दिस विद दीज टाइप्स ऑफ वर्ब। वी कैन ओनली डू दिस विद दीज टाइप्स ऑफ वर्ब। हम इन वर्ब के साथ ही इन सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं कि ऐसा काम जो हमारा पास्ट में स्टार्ट हुआ लेकिन अभी भी वो कंटिन्यू चल रहा है, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन करेंगे कब, जब हमारे पास ये जो टाइप्स हैं वो जो बताए हैं वर्ब के, वो वर्ब हमारे पास होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट इसमें टाइप बताया गया है नॉन कंटिन्यूस वर्ब। नॉन कंटिन्यूस वर्ब ऐसी वर्ब्स जो कंटिन्यूस टेंस के अंदर यूज़ नहीं होती है। लास्ट वीडियो जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का था उसमें भी मैंने आपको बताया है कि कौन कौन सी वर्ब है। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट वर्ब है जो कंटिन्यूस नहीं बनती है, अगर नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए। तो नॉन कंटिन्यूस वर्ब जो हमारी है उनके साथ हम बना सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे लव, हेट, वांट, बी, नीड, नो एटसेट्रा। ये जो वर्ब हैं जो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं आती हैं, इनका यूज़ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे ऐसे एक्शन को इंडिकेट करने के लिए जो स्टार्ट तो हुआ था हमारा पास्ट में लेकिन कंटिन्यू है अब तक। सेकंड इसमें है नॉन कंटिन्यूस यूजेस ऑफ मिक्स्ड वर्ब। मिक्स्ड वर्ब जो होती हैं जो कंटिन्यूस में भी यूज़ हो जाती हैं और उनका कंटिन्यूस बनता भी नहीं है, तो मिक्स है। जैसे हैव, हियर, फील, सी, लिव, वर्क, टीच एंड स्टडी। ये जो वर्ब है इन्हें मिक्स्ड वर्ब कहा जाता है। ये कंटिन्यूस में भी यूज़ हो जाती हैं और नॉन कंटिन्यूस वर्ब भी इन्हें मानते हैं। जब ये कंटिन्यूस में यूज़ होगी तब ये अपने अर्थ में थोड़ा चेंजेस
आ जाता है इनके अंदर और फिर हम इनको नॉन कंटिन्यूस के अंदर यूज़ करेंगे। अदरवाइज अगर हम सीधा इसके मीन के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं तो ये कंटिन्यूस नहीं बनती हैं। जैसे आई हैव हैड दिस कार फॉर 2 वीक्स, कि ये कार जो है मेरे पास 2 सप्ताह से है। और हम इसे ऐसे बना सकते हैं आई हैव बीन हैविंग, आई हैव बीन हैविंग, क्योंकि जो हैड है वो हैव की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे हम इसे हैविंग भी कर सकते हैं, तो भी ये सेंटेंस हमारा गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है वी हैव नॉन ईच अदर फॉर 5 years, कि हम एक दूसरे को 5 सालों से जानते हैं या अब इसमें ये नहीं हम कर सकते कि हैव बीन नोइंग, क्योंकि जो नो है इसकी कंटिन्यूस फॉर्म नहीं बनती है। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसे ही जो वर्ब हैं, जो नॉन कंटिन्यूस वर्ब होती हैं, जिनका हम कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करते हैं, तो अगर हमें सेंटेंस हमारी स्ट्रक्चर ऐसी बन जाए कि कोई सेंटेंस का जो एक्शन है वो स्टार्ट तो पास्ट में हुआ है लेकिन उसका जो काम है वो अभी भी चल रहा है, तो वहाँ भी हम इस कंडीशन के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका यूज जानते हैं हम। नेक्स्ट इसका यूज कहता है टू डिस्क्राइब एन इवेंट इन द पास्ट, किसी पास्ट के इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए, बट इट डज नॉट डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हेन इट हैपन, लेकिन ये नहीं बताया होता या ये डिस्क्राइब नहीं किया होता है कि वो जो काम था, जो हमारा एक्शन जो हुआ है, जो इवेंट हमारा हुआ है वो एग्जैक्टली कब हुआ है। जब ऐसे कोई कंडीशन हमारे सामने आती है तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम फैक्ट जानते हैं कि वो किस तरह से बनते हैं। वी कैन लिमिट द पीरियड ऑफ द पास्ट विद अनफिनिश्ड टाइम एक्सप्रेशन, जो हमारे अनफिनिश्ड टाइम एक्सप्रेशंस हैं उनका यूज़ करते हैं हम, जैसे इन द लास्ट वीक। अगर डायरेक्ट ही लास्ट वीक आता है तो वो पास्ट सिंपल में यूज़ होगा, लेकिन ये पूरी फ्रेज बन गई है इन द लास्ट वीक, दिस वीक और टुडे। टुडे को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी यूज़ करते हैं, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये कंडीशन बनाता है कि ऐसा इवेंट क्या है जो पास्ट में हो गया है लेकिन एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि वो जो इवेंट है हमारा वो कब हुआ था। तो ऐसे सेंटेंस को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल से देखते हैं। आई हैव बीन टू दुबई 4 times इन द लास्ट मंथ, कि लास्ट मंथ के अंदर मैं दुबई 4 times जा चुका हूँ, 4 बार दुबई टूर हो चुका है। इन द लास्ट मंथ आई हैव लॉस्ट माई कीज 3 times दिस वीक, कि 3 बार मैं अपनी चाबियों को खो चुका हूँ। इस तरह की कंडीशन जो बनती है जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे पीरियड को, जो टाइम पीरियड है हमारा, उसे हम अनफिनिश्ड जो एक्सप्रेशन है टाइम की उनके साथ यूज़ करके उसे प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर यूज़ करते हैं। कुछ हमारे पास टाइम एंड वर्ब हैं इसकी, जिनका यूज़ हम प्रेजेंट परफेक्ट में ही करते हैं। उनको जानते हैं हम, वो कौन सी हैं। फर्स्ट जस्ट, जस्ट नाउ, येट, recently, lately, already, so far, once, twice, thrice, ever since, for, since, always, till now, by now। ये कुछ हमारे पास टाइम एंड वर्ब है इसकी, इनका यूज़ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर करते हैं। देखते हैं हम इनका यूज़ कैसे करते हैं। He has just arrived from मुंबई, वो अभी मुंबई से पहुंचा है या आया है। अराइव पहुंच चुकना, आ जाना या पहुंच जाना, सेंटेंस में हम अराइव वर्ड यूज़ करते हैं। तो जो हमारी टाइम एंड वर्ब है जस्ट, ये हमको क्लियर कर देती है कि ये सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो इसकी टाइम एंड वर्ब को भी हमें ध्यान रखना है कि ये जो टाइम एंड वर्ब है ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। नेक्स्ट सेंटेंस में हम जानते हैं आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क, मैं पहले ही अपना कार्य पूर्ण कर चुका हूँ, समाप्त कर चुका हूँ। फिनिश होता है समाप्त कर देना। और ये ध्यान रखना है हमें कि जब भी हम सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव यूज़ कर दें तो उसके बाद जो मेन वर्ब होगी उसकी हमें थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है। तो यहाँ हमने हैज़ यूज़ किया था अकॉर्डिंग टू जो हमारा सब्जेक्ट है ही, तो अराइव की हमने थर्ड फॉर्म यूज़ की। सेम एज यहाँ पे आई है जो प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, तो उसके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ की हैव, और इसके साथ अगर हम वर्ब यूज़ करते हैं मेन वर्ब तो थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। फिनिश की थर्ड फॉर्म बनाई हमने फिनिश्ड, और हमारा टाइम एंड वर्ब है यहाँ पे ऑलरेडी। तो ऑलरेडी से हमें स्पेसिफाई हो गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट की टाइम एंड वर्ब है। नेक्स्ट है आई हैव सीन दिस बॉय समवेयर बिफोर,
मैं इस लड़के को पहले भी कहीं देख चुका हूँ। पास्ट एक्सपीरियंस जैसा ही सेंटेंस बन गया ये भी, कि ऐसा पहले हो चुका है कि मैंने इसको पहले कहीं देखा है। द ट्रेन हैज़ अराइव्ड जस्ट नाउ। जस्ट नाउ भी प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होता है। अब ये ध्यान रखना कि जो नाउ है अकेला वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ होता है, लेकिन अगर सेंटेंस में जस्ट नाउ एक साथ आए, दोनों के दोनों एक साथ आ रहे हैं जस्ट नाउ, तब ये सेंटेंस है वो हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। अगर अकेला आ रहा है नाउ, तब इसे हम बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में। ये लास्ट वीडियो में बताया है आपको कि टाइम एडवर्ब जो नाउ है वो कहाँ हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि हमें अगर जस्ट नाउ हो तो हमें उससे प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करना है। अगर अकेला है, अलोन आ रहा है, इंडिविजुअल है नाउ, तो इसे हम करेंगे यूज़ हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो यहाँ था जस्ट नाउ, इसलिए हमने इसे यूज़ किया है प्रेजेंट परफेक्ट में। द ट्रेन हैज़ अराइव्ड जस्ट नाउ। ट्रेन अभी पहुँच चुकी है। नेक्स्ट है माई ब्रदर हैज़ पास्ड द एग्जामिनेशन रिसेंटली। रिसेंटली टाइम एडवर्ब है। मेरा भाई हाल ही अपनी एग्जामिनेशन को पास कर चुका है। हाल ही में ये काम हो चुका है। तो ऐसे एक्शन को इंडिकेट करने के लिए भी ये वर्ब आती है, टाइम एडवर्ब है, ऐसे एक्शंस को इंडिकेट कर रही है कि जो कंप्लीट हो चुका है रिसेंट में। जो रिसेंट में वर्क कंप्लीट होते हैं, एक्शंस कंप्लीट होते हैं, उनको डिस्क्राइब करने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। तो ये टाइम एडवर्ब उसी चीज़ को इंडिकेट करती है। इसमें हम अब सेंटेंस बनाते हैं। अगर सेंटेंस हम नेगेटिव बनाए तो किस तरह सेंटेंस हम बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर हम जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ करेंगे हम सब्जेक्ट, उसके बाद यूज़ करेंगे हम हैव, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ और हैव। नॉट हमारा थर्ड नंबर पे रहेगा, हैज़ अ। जैसे आपको पता है कि हैज़ है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें यूज़ करना है और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें यूज़ करना है। नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद में रहता है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब के बाद अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं तो वो आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट है वो हम वहाँ पे यूज़ उसके बाद में कर सकते हैं। सेंटेंस देखिए, शी हैज़ नॉट कंप्लीटेड हर वर्क येट। येट भी टाइम एडवर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि येट जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का टाइम एडवर्ब है। अगर सेंटेंस में येट आ रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होगा। यू हैव नॉट कॉट दिस हॉर्स। आप इस घोड़े को नहीं पकड़ चुके हो। प्लूरल सब्जेक्ट था तो हमने यूज़ कर दिया हैव को। नॉट हमारा थर्ड नंबर पे रहा और इनके साथ जो हम मैन वर्ब यूज़ करेंगे वो थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम किस तरह बनाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको हम स्टार्ट में यूज़ करेंगे। तो हमने स्टार्ट में हैज़ अ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको यूज़ किया। आफ्टर दैट हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हमें यूज़ करनी है वर्ब की फॉर्म जो मेन वर्ब है। और अगर हम सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं हैज़ अ तो हम वर्ब की फॉर्म है वो यूज़ करेंगे थर्ड फॉर्म। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है वो हम उसके बाद रखेंगे। और लास्ट में जब इंटरोगेटिव जो हमारे सेंटेंस होते हैं उनकी पहचान रहती है कि उनके एंड के अंदर क्वेश्चन मार्क आता है। तो क्वेश्चन मार्क से भी हमारी पहचान हो जाएगी और जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी वो बाहर आ रही है तब भी हमारी पहचान हो जाती है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बना हुआ है। और टाइम एडवर्ब वही सेम है। तो इसमें सेंटेंस हम देखते हैं कि किस तरह एग्जाम्पल आते हैं। हैव यू सीन दिस बिफोर। बिफोर टाइम एडवर्ब आ गया। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का टाइम एडवर्ब है कि क्या आप पहले इसे देख चुके हो। हेल्पिंग वर्ब बाहर है तो एट द एंड क्या रहेगा हमारा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था तो हमने हैव यहाँ पे यूज़ किया। सपोज अगर सब्जेक्ट यहाँ हम सिंगुलर यूज़ कर देते, यू की जगह हम कोई नाउन यूज़ करते, प्रॉपर नाउन यूज़ कर देते, मान लो कि हम यहाँ पे यूज़ कर देते विराट, तो हमें यहाँ पे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो हम यूज़ करते हैज़। बाकी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं आता। तो हैज़ विराट सीन दिस बिफोर, तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह बन जाता। लेकिन हमने हैव यूज़ क्यों किया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या था, प्लूरल था। नेक्स्ट सेंटेंस है हैज़ योर फादर। अभी यहाँ पे योर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं। योर फादर ये पोजेसिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन का वीडियो डाला है एक पहले, उसमें आप जान सकते हैं कि पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, वो किस तरह काम करते हैं और उनका कैसे हम यूज़ करते हैं। हैज़ योर फादर परचेज्ड अ बुक रिसेंटली। रिसेंटली हमारा टाइम एडवर्ब है, इसको हम कुछ सेंटेंस में देख चुके हैं। योर फादर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था तो हमने यूज़ किया हैज़ को।
आफ्टर दैट जो हमारी मेन वर्ब है थर्ड फॉर्म यूज़ की और एट द एंड क्वेश्चन मार्क रहा। नेक्स्ट हम इसमें इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव जो सेंटेंस है वो किस तरह बनाते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स होती हैं दोनों को मिक्स कर देंगे। तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव में क्या रहता है, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है उन्हें हम पहले लाते हैं, आफ्टर दैट हमारा सब्जेक्ट होता है, और नेगेटिव में जो नॉट है वो हमारा थर्ड नंबर पे आता है। थर्ड नंबर पे हमने नॉट को यूज़ किया और आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हमने हैज़ अ अगर सेंटेंस में यूज़ किया है तो हमारे पास जो वर्ब आएगी वो थर्ड फॉर्म हमें यूज़ करनी है। इनके बाद बेसिकली हम थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो भी आए वो हमें वर्ब के बाद रखना है, और इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर बन रही है क्योंकि स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, तो लास्ट में इसके क्वेश्चन मार्क भी हमें यूज़ करना है। सेंटेंस देखिए, हैव यू नॉट रीड दिस बिफोर, कि क्या आप पहले इसको नहीं पढ़ चुके हैं। सेंटेंस प्लूरल, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था तो हमने यूज़ कर दिया हैव। हैज़ ही नॉट सॉल्व्ड हिज बाइक ऑलरेडी, ऑलरेडी टाइम एडवर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट का, तो क्या वो पहले ही अपनी बाइक को नहीं बेच चुका है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर ही था तो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर दी है हैज़। आई होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।